साधु संतों के लिए अब हनुमान बेनीवाल मैदान में हैं, तो हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये नागौर के सांसद भी हैं और बैराना धाम में जिस तरह से संत तपती दोपहर में प्रचंड धूप के बीच में अनशन कर रहे हैं, आज अपना समर्थन दिया और खुद भी वहां जा रहे हैं। हनुमान जी, साधु संत पिछले दो ढाई महीने हो गए लगातार कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, असर ही नहीं नजर आ रहा। देखिए, सरकार सीरियस नहीं ले रही है। सरकार राजस्थान के अंदर एक परिपाटी रही है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को छोड़ दें, तो कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। सरकार सोचती है बैठे हैं, शाम तक अपने आप चले जाएंगे, वार्ता। ये सरकार की नीयत है। लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई है। साधु संतों के सम्मान, जो बैराना दादूपंथियों का धार्मिक स्थल है, दादू जी महाराज ने जितने भी पंथ थे उनके भी समन्वय का काम किया। जब चाहे आपके अंग्रेज, मुगल या कोई रजवाड़े आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन दादू पंथियों के सम्मान में सबने सर झुकाया वहाँ जाके। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिमाग खराब हो गया कि संतों और गाय के नाम से आप सत्ता में आए हो और इन्हीं की आप अग्नि परीक्षा ले रहे हो। अब राजस्थान का नौजवान संतों के साथ है। पहली मांग हमारी को जो वहाँ घोषित किया उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें और इसको वन क्षेत्र दादूदयाल जी महाराज के नाम से जो प्रमुख मांगे हैं वो ज्ञापन संतों की लगातार वार्ता सरकार चल रही। मैंने आपको फिर मैं कह रहा हूँ, ये आंदोलन साधु संतों का आंदोलन है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी सम्मान में खड़े इनके कि साधु अकेले नहीं है, लाखों लोग साधुओं के साथ है। और देखिए, लाखों की तादाद में लोग निकल पड़े, पूरा राजस्थान अट्टा पड़ा। अब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे लोग, पता है लोगों को 4 बजे बाद फिर हम चलेंगे ऐसा। तो अभी से देखिए, सारे टेंट जो भी व्यवस्था हम कर सकते हैं वहाँ 30-40 हज़ार लोगों को बैठने की व्यवस्था है, वो तो भर गए सारे। और बाहर पूरा रेगिस्तान सा लग रहा है, पेड़ पौधे भी नहीं। तो मैं जैसे ही निकलूँगा ना तो 15-20 हज़ार मेरे साथ साथ चलेंगे रास्ते में। और तमाम जगहों से जाम लग गए और 1 लाख संख्या क्रॉस कर जाएगी। पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। पहले खेजड़ी के लोग जो आंदोलन हुआ, सरकार बैकफुट पे आ गई, धोखा दिया समाजों को। ये जो दलाली का काम करते हैं मिनिस्टर और दूसरे लोग, इनको जाके भेज दो और फिर कर दो। दोबारा लोग फिर आते नहीं, भरोसा नहीं करते। हम साथ इसके बाद तुरंत रामगढ़ वाला भी लेंगे। इसमें भी हमने रखा कि रामगढ़ क्षेत्र के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा अतिक्रमण हटा के अब्दुल रहमान प्रकरण की तर्ज पर नदी, नाले, बांध इनको उस स्वरूप में लौटाएं। तो रामगढ़ का भी हमने इसके अंदर भी रखा है। आवश्यकता पड़ी तो रामगढ़ का भी, क्योंकि देखिए कांग्रेस विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। कांग्रेस उन्हीं जगह बयान दे रही है जहाँ उनको वोट का फायदा हो। साधु संतों के लिए क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये साधुओं को नहीं जाते, मंदिरों में जाते हैं ना, देना चाहिए इनको। और ये कोई धर्म की राजनीति नहीं है। साधु संतों को मैं धन्यवाद दूंगा कि पर्यावरण, प्रकृति, पहाड़, नदी नाले बचाने के लिए आगे आए और ये आगे आए। हम इनके साथ रहेंगे क्योंकि हमारा और उनकी लड़ाई है कि राजस्थान में जो पर्यावरण नहीं बचेगा, पहाड़, अरावली के अंदर जिस तरह खदान व अरावली के अंदर जिस तरह के फैसला है, उसमें हमने जज के देश के अंदर विरोध किया कि अरावली बचाओ, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरफेयर किया था। तो दुर्भाग्य है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, डिप्टी सीएम की कोई लैंड होगी 100-150 बीघा जमीन बगल में है कोई 2-3 लोगों के साथ, तो डिप्टी सीएम के पास खाने को और ही दूसरी वो जगह है कि वहीं जरूरी है साधु संतों का वहाँ। और सारा अखंड भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी है। 1 दर्जन बावड़े मंत्री जो पैसा खाने में ही लगे हुए हैं सारे के सारे। और कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुले का खेल है कि आप हमारे पापों में पर्दा डालो, पेपर लीक में गिरफ्तारियां मत करो और हम आपकी मदद करते रहेंगे। तीसरा यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर तय कर रखा और इस बार तीसरी ताकत राजस्थान में 100% खड़ी होगी। लेकिन डिप्टी सीएम भी गए थे, एमएलए भी गए, भरोसा दे के आए कि 1 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा। और रिको जबरदस्ती वहां पर, वो देखिए वो जो जमीन है, हाँ, हजारों खेजड़ियाँ, हजारों नीम के पेड़, आप देखिए अलग अलग जो प्रजातियाँ वहाँ जीव, 2500 तो मोर थे वहाँ, मैं खुद गया था। तो उस जो प्राचीन मंदिर है उसमें 2500 मोर रोज वहाँ विचरण करते हैं। कितने पक्ष, मैं कह रहा हूँ इसको कर दो घोषित, पर्यटन स्थल हो जाएगा यार। लोग तो जैसलमेर, खींवसर में हमारे जो बना है, ये तो आग लाख धोरे दिखा के पैसे लूट रहे लोगों से। आग लाख धोरों में घुमाता है, 10-20-50 हज़ार ले लेता। तो यहाँ तो कितना पर्यटन स्थल बन सकता है आपके, जब जैसलमेर के धोरे बन सकते हैं। तो ये तो पहाड़ पर्वत सारा ऐसा लगता है खूबसूरत जगह। तो ये हमारी प्रमुख मांग है और मांग हमारी राजस्थान के हित में। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। देखिए सारे मंच पे साधु ही हैं। मैं अब जाऊँगा, हमारे लोग सब आरएलपी नीचे बैठे साथ, जो छोटे साधु सारे मठाधीश और प्रमुख जो पीठ है इनके, वो सारे प्रमुख लोग। आपका भी दिल दुखता है जब वो गर्मी में 45-46 डिग्री सेल्सियस में। मैं जा रहा हूँ, मेरी पूरी टीम खड़ी तो है वहाँ पे, रात और दिन लगा हूँ, सारे काम काज छोड़ के। ये पर्यावरण बचे, वन बचे, नदी नाले बचे, रामगढ़ बचे। और माफिया जो भी उनके खिलाफ, देखिए बजरी माफिया को जो ज़मीनें दी है, लीज दी है, 7-7, 8-8, 10-10, 12 बार फिर नदियों को खो दिया, नदियों का स्वरूप भी बिगड़ जाएगा। कौन सुनाएगा राजस्थान की, बताओ मुझे।
अब या तो मीडिया के लोग हो आप, या हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते अब साधुओं को तो लड़ते हुए 50 दिन हुए, मैं तो 25 साल से लड़ रहा हूँ। हाँ, तो अब की आर पार है, फाइनल है लड़ाई, जीत हमारी निश्चित एक है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। ये आप है ना सर, पानी की बात करें, नागौर से आप खुद भी आते हैं, पानी की वैल्यू जानते हैं, रामगढ़ की बात अभी आपने कही है, हो पाएगा सर? बहुत उम्मीदें हैं यहाँ की। 100% हो पाएगा। सुनो, आज के बाद हर काम हो पाएगा, और जहाँ जनता चलती है, देखिए बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, जब लोग आते हैं और जब लोग विद्रोह के मूड में आ जाते हैं, लोग बगावत कर लेते हैं, तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक गई। ये तो सरकारें है ही नहीं कुछ, वो सरकारें झुक गई जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे। जलियांवाला बाग की घटना हुई, उसके बाद भी लोग डरे थोड़ी थे, कितने हमारे निर्दोष भाइयों को मारा, फिर भी अंग्रेजों को भागना ही पड़ा। तो अब भी हर जिले में भगत सिंह तैयार है, आप चिंता नहीं करें। राजस्थान को तो आज़ादी दिलाएंगे, इस देश को भी आज़ादी दिलाएंगे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, संतों के लिए ये पूरा संघर्ष कर रहे हैं। एक और बड़ी बात कही है कि पानी के लिए भी संघर्ष किया जाएगा, उसी रामगढ़ बांध के लिए, जिस पर कि अतिक्रमण के कारण अब वो पूरा सूख चुका है, लेकिन अब फिर से इन्होंने कहा है कि पानी लाने की वहाँ पर पूरी कोशिश ये और इनकी पार्टी, इनके समर्थक तमाम लोग करेंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।